नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम 13 नवंबर को होने वाले हिंदी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंतर्गत मैं आपको हिंदी के क्वेश्चंस की सीरीज़ दे रही हूँ। तो 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं आपको दे रही हूँ धीरे धीरे, और अभी तक मैंने आपको 300 क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो आज की सीरीज़ में मैं आपको 301 से स्टार्ट करूँगी, 50 क्वेश्चंस और दूँगी आज। तो देखिए, जो ये सीरीज़ है, इसको करने से पहले आप प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर दीजिए मेरे वीडियो को। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, 301 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 301 हमारा क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसी रचना है, ठीक है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है, जो रचना है मैंने आपको बता रखा है, दामोदर पंडित की लिखी हुई है। और ये जो रचना है वास्तव में एक तरीके से व्याकरण रचना है, ठीक है। इसमें जो है प्राकृत का व्याकरण दे रखा है, प्राकृत भाषा का व्याकरण दामोदर पंडित ने लिखा है। तो ये एक व्याकरण रचना है। पृथ्वीराज रासों में कितने समय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय है। तो आपको मालूम है कि पृथ्वीराज रासों को समयों में विभाजित किया गया है और टोटल जो इसमें समय है उनकी संख्या है 69, ठीक है। फिर है, विद्यापति कैसे कवि थे, भक्त, भक्ति एवं श्रृंगारी, श्रृंगारी या वीर रस। तो देखिए इन चारों में से सही आंसर जो होगा भक्ति एवं श्रृंगारी, क्योंकि जो विद्यापति थे, विद्यापति ने जो वर्णन किया है भक्ति रस का ही वर्णन किया है। उनकी जो पदावली है उसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए पद जो है लिखे हैं। इसके अलावा श्रृंगार रस का वर्णन भी किया है। तो भक्ति और श्रृंगारी दोनों ही इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी ठीक होगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 304, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 1318 से 1643, 1200 से 1200 से 1500, 1370 से 1700 और 1200 से 1550 तक। तो वैसे तो ये समय सीमाएं लगभग उसी काल की हैं, लेकिन जो सबसे सटीक सीमा यहाँ पर हमें महसूस हो रही है तो वो 1318 से लेकर 1600 जो 43 का जो पीरियड दे रखा है, इस पीरियड में भक्ति काल अधिक जो है उसका प्रादुर्भाव रहा था भक्ति का। तो 1318 से 1643 का पीरियड जो है वो इसमें सही ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद है 305 क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था, ठीक है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन, विश्वबंधु या फिर राम कुमार वर्मा। तो इन अगर आपने मेरी ट्रिक्स वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। मैंने ये सभी आपको ट्रिक से करवा रखे हैं कि किस विद्वान ने किस काल का नाम दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 305 का जो सही जो आंसर है वो होगा मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था। उसके बाद रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो रामानुजाचार्य जो थे, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो इन तीनों में से जो सही आंसर है वो विशिष्ट द्वैतवाद है, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद क्या होता है ये सब आप मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, 307 क्वेश्चन है। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, रामानुज, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर वल्लभाचार्य हो गया, क्योंकि वल्लभाचार्य जो वल्लभ संप्रदाय है उसमें शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है, किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दादू दयाल गुजरात के थे, ये बिल्कुल सही बात है। कबीर काशी से थे, ये भी बिल्कुल सही है। नामदेव जो वो महाराष्ट्र के थे, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन रैदास बंगाल के थे, ये गलत है, ठीक है। रैदास जो थे वो यूपी के थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो इसमें होगा डी, ठीक है। तो डी, हमें सुमेलित नहीं छांटना है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है, नावादास, विट्ठलदास, सुंदरदास या फिर गोकुलनाथ। तो भक्तमाल किसने लिखी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो नावादास ने भक्तिमाल लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 309 तक क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 310 पर, ओके। तो देखिए अब आता है हमारा 310 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सत्सई की रचना नहीं की। तुलसीदास, मतीराम, रहीम और सूरदास, ठीक है।
तो इन चारों में से किसने सतसई की जो है रचना नहीं की? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, तुलसीदास मतीराम ने सतसई की करी थी, ये रीतिकाल के कवि थे। रहीम ने भी कर रखी है और तुलसीदास ने भी कर रखी है, लेकिन सूरदास ने सतसई की रचना नहीं की थी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। हरिदासी या सखी संप्रदाय के जनक कौन थे? स्वामी हरिदास, विष्णु स्वामी, चैतन्य स्वामी या हित हरिवंश? तो हरिदासी या सखी संप्रदाय के जो जनक थे वो थे स्वामी हरिदास। ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भास्कराचार्य, द्वैताद्वैतवाद, रामानुचार अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैत, या फिर विज्ञान भिक्षु भेदाभेद? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो इन सब में जो सही आंसर होगा वो माधवाचार्य द्वैतवाद होगा। ठीक है, क्योंकि माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ओके, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सब गलत हैं इसमें। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 313 पर। आचार्य श्री गंगनाथ मुनि ने भक्ति धारा से संबंधित किन भक्तों की वाणी तथा उनके पदों का संचयन किया था? तो देखिए श्री गंगनाथ मुनि जो थे उन्होंने किन भक्तों की वाणी का संचयन किया था? तो इनमें से जो सही आंसर होगा हमारा वो सूफी कवि, संत या आलवार भक्त या फिर कृष्ण भक्त? तो इसका आंसर होगा आलवार भक्त। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे जो क्वेश्चंस में, और भी कई संकलनों के बारे में मैंने आपको बताया। पीताम्बर बर्थवाल के बारे में बताया था। ठीक है, जिन्होंने जो है जो था आपका सिद्ध साहित्य था उसका जो संकलन किया है। ठीक है, उसी तरीके से गंगनाथ मुनि ने जो है वो आलवार भक्तों की रचनाओं का, उनकी वाणी का संकलन किया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सॉरी मैं कुछ गलत बोल गई। जो पीताम्बर बर्थवाल थे उन्होंने नाथों की वाणी का जो है संकलन किया था। ठीक है, सिद्धों की नहीं बल्कि नाथों की वाणी का संकलन किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और बौद्धगान और दोहा में सिद्धों की वाणी का संकलन किया गया। ठीक है, नाथों की वाणी का संकलन जो है वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था, जबकि आलवार भक्तों की वाणी का संकलन जो है वो श्री गंगनाथ मुनि ने किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से हमें सही सुमेलित नहीं कौन सा है वो छांटना है। निम्बार्क, हरिदेव व्यास, ये जो है सखी हरिदास, राधा वल्लभ, हित हरिवंश या विट्ठल माधवाचार्य? तो इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें से कौन सा सही नहीं है ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए निम्बकाचार्य हरिदेव व्यास यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि निम्बार्क संप्रदाय में हरिदेव व्यास आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ये बात सही है। ठीक है, सखी संप्रदाय हरिदास का, ये बिल्कुल सही बात है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है। ठीक है, ये भी ठीक है, राधा वल्लभ हित हरिवंश, ये भी मैंने आपको ट्रिक से करवा रखा है। लेकिन विट्ठलनाथ माधवाचार्य ये गलत है। ठीक है, विट्ठलनाथ जो थे, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, तो उनका भी संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय ही था। तो माधवाचार्य ये यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, फिर है पाशुपत दर्शन से किसका संबंध है? माधवाचार्य का संबंध नहीं है। पाशुपत ये तो द्वैतवाद से संबंधित हैं। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद हो गए। नागार्जुन तो खैर ये कवि हो गए आधुनिक काल के। लेकिन जो लकुलीश थे, ठीक है, ये एक संत थे, ये मतलब एक रचनाकार थे और संत थे, लेकिन ये जो थे ये पाशुपात दर्शन के थे। ठीक है, ये जो थे ये पाशुपात दर्शन से संबंधित थे। तो ये जो है पाशुपात दर्शन संबंध किसका था? लकुलीश का था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न जो है रामचरितमानस का रचनाकाल कौन सा है? ठीक है, अब देखिए रामचरितमानस के रचनाकाल की अगर हम बात करें तो देखिए संवत 1631, संवत 1526, सन 1631 और सन 1540। तो इसमें से सही आंसर 1631 होगा। ठीक है, तो ये जो रामचरितमानस में खुद तुलसीदास ने चौपाई लिखी है, संवत 1631 करहु कृपा प्रभु धरकर सीसा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था रामचरितमानस लिखना। भौमवार मधुमासा इस तरह से उन्होंने लिखा है। मंगलवार के दिन शुरुआत की थी, तो 9वीं के दिन से शुरुआत की थी। तो 1631 उन्होंने जिस तरह लिखा है, तो इससे पता चलता है कि संवत 1631 जो है इसका रचनाकाल था। अगर सन में पूछा जाए तो 1574 जो है इसका रचनाकाल होगा। ठीक है, फिर है कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीरदास की मृत्यु जो है उन पैदा काशी में हुए थे, लेकिन उनका जन्म मगहर में हुआ था। ठीक है,
उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मतलब उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। पैदा वो काशी में हुए थे, जन्म काशी का था, लेकिन मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। फिर है अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है, कुंभन दास, छीस्वामी, केशव दास या नंददास। तो देखिए कुंभन दास, छीस्वामी, नंददास ये तीनों अष्टछाप में शामिल हैं। अष्टछाप की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि किस तरह से आप विट्ठल स्वामी के और वल्लभाचार्य के शिष्यों को आठों जो आपके अष्टछाप के कवि हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं। वो ट्रिक आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे वीडियोज़ में। लेकिन जो केशव दास थे वो अष्टछाप में नहीं आते हैं, तो इसका आंसर सी ठीक होगा। ठीक है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार रखें। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको कालक्रमानुसार रखते हैं। तो पहले हम इनका कालक्रम ही देख लेते हैं। ठीक है, तो जो विनय पत्रिका है उसका जो कालक्रम है वो है 1585। ठीक है, 1585 में लिखी हुई है विनय पत्रिका, और 1586 में लिखी हुई है रामलला नेहचू। ठीक है, उसके बाद फिर रामाज्ञा प्रश्न जो है इसका समय रहा 1612, और जो देखिए बरवे रामायण है वो भी 1612 ही इसका समय काल है, लेकिन बरवे रामायण बाद में लिखी गई थी। ठीक है, सबसे लास्ट में तो नहीं लिखी गई, लेकिन जो उनके जो अंतिम जो रचनाएं थी कुछ उनमें शामिल है बरवे रामायण तुलसीदास की। ठीक है, तो जो बरवे रामायण सबसे लास्ट में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ, मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है आंसर्स में, तो मैंने इसका सही आंसर दे दिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है ये है पहले होगा, सबसे पहली जो रचना है वो आएगी विनय पत्रिका 1885, उसके बाद रामलला नेहचू, तीसरा ऑप्शन 1586, उसके बाद रामाज्ञा प्रश्न, और फिर सबसे लास्ट में बरवे रामायण 1612 दोनों की है, लेकिन बाद में बरवे रामायण लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन ये ठीक होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो इस बात पर आप ध्यान दें। उसके बाद फिर अगला है उत्पन्ना द्रविणे चाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। ठीक है, तो ये जो बात कही गई है, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि द्रविड़ों से उत्पन्न हुई है भक्ति और कर्नाटक की तरफ से वृद्धि करती हुई, फिर उधर महाराष्ट्र, कभी कभी महाराष्ट्र से गुजरती हुई जो है उत्तर भारत तक जा पहुँची। तो ये बात किसके विषय में कही गई है, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति या फिर संत काव्य। तो डेफिनेटली ये भक्ति के बारे में ही कही गई बात है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में सूफी मत के कितने संप्रदाय हैं। ये मैंने आपको सूफी संप्रदाय बहुत अच्छे से करवा रखा है। जब मैंने आपको सूफी काव्य पढ़ाया था तो इसके 4 संप्रदाय थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कादरी संप्रदाय था, उसमें सारावर्दी संप्रदाय था। ठीक है, और भी कई संप्रदाय, मैंने 2 संप्रदाय और भी बताए थे उसमें। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा। तो देखिए 4 संप्रदाय मैंने आपको बताए, कादरी, सहरावर्दी, और इसमें दो जो संप्रदाय थे वो थे, एक था चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय था एक, और एक था नक्शबंदी संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय जो है ये सूफी मत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है सुंदरदास के गुरु कौन थे। तो सुंदरदास के गुरु कबीर, पीपा, रैदास और दादू दयाल में से जो सही आंसर है वो दादू दयाल है। ठीक है, दादू दयाल जो है वो सुंदरदास के गुरु कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु कौन थे। ठीक है, कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद, राघवानंद, दयानंद या मायानंद। तो देखिए इनमें से जो सही आंसर है वो है रामानंद। रामानंद जो गुरु थे उनके, ठीक है, उन्होंने कबीरदास जी को शिक्षा दी थी। ठीक है, फिर है संत काव्य नाम किसने दिया था। संत काव्य जो नाम दिया गया था ज्ञानाशाही शाखा की रचनाओं को, तो वो किसने दिया था, आचार्य शुक्ल ने, राहु सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया था। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अकबर या नावादास। तो इसका सही आंसर है नावादास। ठीक है, नावादास ने जो है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। उसके बाद है नानक की कविताएं किस में संग्रहित हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, बीजक, चंडी चरित्र या फिर रमैनी। तो इसका सही आंसर है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब में नानक की कविताएं जो हैं वो संग्रहित हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है। ठीक है, तो मसी कागज छुओ नहीं यानी कभी भी उन्होंने कागज, कलम, स्याही और कागज़ तो छुआ ही नहीं, और कलम कभी हाथ में लिया नहीं। तो ये किसके विषय में कहा गया है, नानक, रैदास, कबीर, दादू। तो इसका सही आंसर है कबीर के बारे में कहा गया। ठीक है,
अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ये बात, ये जो कही गई, ये जो बात कही गई है, ये किसने कही है? अजगर कभी चाकरी नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता। तुलसीदास, सूरदास, रैदास और मलुकदास, इन चारों में जो सही ऑप्शन है वो है मलुकदास। मलुकदास ने ये बात कही थी कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ठीक है, तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर, मांडूक्य या श्वेतांबर या फिर कठ। ठीक है, तो श्वेतर उपनिषद इसका बिल्कुल सही आंसर है। पहला उपनिषद जिसमें भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो है श्वेतर उपनिषद। सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने आपको, बस केवल एक बार आप रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी इच्छा है कि एक बार देख लें, फिर से रिवीजन कर लें, तो आप मेरे वीडियोस में सारी चीज़ें देख सकते हैं, मैंने बता रखी हैं आपको। ठीक है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये जो बात कही है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, किसकी पंक्ति है? तो ये बहुत ही फेमस पंक्ति है, और ये शुक्ल, हजारी, विश्वनाथ प्रसाद, भागीरथ मिश्र, इन चारों में से जो है ये आचार्य शुक्ल की पंक्ति है। उसके बाद है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या विजयेंद्र स्नातक। तो इसका सही आंसर जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर जो है उन कबीर को कहा है, क्योंकि वो अपनी बात जो है वो बिना किसी डर के और बिल्कुल सही भाषित करके, सही तरीके से, मतलब उसको एक्सप्लेन करके, सही तरह से उसको अपने भाषा में ढाल करके बोला करते थे कबीर। ठीक है, और तो उन्होंने भाषा का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? तो नक्शिक वर्णन का जो आरंभ है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। नक्शिक वर्णन का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था तो इसका जो वर्णन है ये राउलवेल में किया गया है। ठीक है, तो राउलवेल, वर्णरत्नाकर, प्राकृत पैंगलम। ये देखिए, प्राकृत पैंगलम और राउलवेल ये तो व्याकरण के ग्रंथ हैं। ये प्राकृत की व्याकरण का ये प्राकृत पैंगलम और युक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, ये दोनों व्याकरण के ग्रंथ हैं। और राउलवेल जो है ये वास्तव में राउलवेल, इसी नक्शिक वर्णन का आरंभ यहीं से हुआ था। स्मिथ ने तुलसीदास को निम्न संज्ञा दी। स्मिथ ने तुलसीदास को क्या कहा था? लोकनायक, राम भक्त कवि, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी या सर्वश्रेष्ठ कवि? तो इसका जो सही आंसर होगा मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है, किस कवि ने भक्ति काल में प्रचलित अवधी, ब्रज तथा संस्कृत 3 भाषाओं में काव्य रचनाएं की थी? तो देखिए, सूरदास ने ब्रजभाषा में ही ज़्यादातर लिखा था। कबीर की तो भाषा शतुक्कड़ी मानी जाती है, आपको पता है। मलिक मोहम्मद जायसी में जो अवधी में ही लिखा था उन्होंने। लेकिन तुलसीदास ऐसे थे जिन्होंने संस्कृत का भी प्रयोग किया, अवधी और ब्रज तीनों का ही प्रयोग किया था। बहुत सी रचनाएं ब्रज में लिखी हुई हैं और बहुत सी रचनाएं उनकी अवधी में लिखी हैं, और संस्कृत का प्रयोग उन्होंने बीच में संस्कृत के श्लोकों के रूप में किया था। तो इसका सही आंसर जो है वो तुलसीदास होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, कैकेयी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो देखिए, कैकेयी महाकाव्य जो लिखा गया था, शरण बिहारी गोस्वामी, पोद्दार राम अवतार, चंद्रिका प्रसाद दीक्षित, केदारनाथ मिश्र। तो कैकेयी जो काव्य लिखा गया था ये केदारनाथ मिश्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की, तो क्यों की थी? नंददास को काव्य शिक्षा देने के लिए की, दष्टकूट पदों की रचना के लिए, नायिका भेद का ज्ञान देने के लिए, या पांडित्य प्रदर्शन के लिए? तो जो सूरदास जी जो थे उन्होंने साहित्य लहरी की रचना क्यों? साहित्य लहरी अगर आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ी होंगे इसके पद, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर मिलता है दष्टकूट पदों की रचना मिलती है। ठीक है, तो इसलिए दष्टकूट पदों की रचना के लिए उन्होंने साहित्य लहरी की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 337 प्रश्न पर। तो अगला जो प्रश्न है वो है, मीराबाई के पति कौन थे? राणा सांगा, भोजराज, विक्रम सिंह या उदय सिंह? तो इनमें से सही आंसर जो है वो है भोजराज। भोजराज जो थे वो मीराबाई के पति थे। ठीक है, फिर है, किसने राधा कृष्ण लीला का मानसल चित्रण किया है? तो देखिए, मानसल चित्र वर्णन जो है राधा कृष्ण लीला का विद्यापति ने भी किया है पदावली में, जयदेव ने भी किया है गीत गोविंद में, चंडीदास जी ने भी किया है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये मानसल वर्णन चित्रण किया है। तो ये जो ऑप्शन है इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचनाओं की भाषा ब्रज
नहीं है, ठीक है। तो कौन सी रचनाएं जिसमें जो ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई? तो देखिए, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये विजय पत्रिका लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए, विनय पत्रिका है, ठीक है। विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक, ठीक है, ये सब जो है ये ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। केवल जो है पार्वती मंगल, ठीक है, जानकी मंगल, ये अवधी में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें अवधी भाषा में लिखी हुई डी ऑप्शन वाली रचनाएं हैं, और बाकी ये सब ब्रज में लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जायसी की रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, कन्हावत या चित्रावत? तो देखिए, आखिरी कलाम, अखरावट, कन्हावत, ये तीनों रचनाएं जायसी की हैं। केवल चित्रावली जो है ये किसकी लिखी हुई है? ये उस्मान की लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ का डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है कुतुबन के गुरु कौन थे, ठीक है। कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू, शेख सलीम, शेख बुरहान या फिर सुंदरदास, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है और आ भी चुका है कई बार। तो देखिए, कुतुबन के गुरु जो हैं दादू, शेख सलीम, शेख बुरहान या सुंदरदास में से जो सही आंसर है वो है शेख बुरहान, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर शेख बुरहान जो है लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आप देखिए, बुरहान है, ये बुरहान, ठीक है, बुरहान नाम है, ओके। चलिए, और आपको मालूम है बुरहान, ठीक है। तो बुरहान किसके गुरु थे? कुतुबन के गुरु थे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कुतुब मीनार पर कुतुब मीनार पर शेख रहते हैं। कुतुब मीनार पर कौन रहते हैं? शेख रहते हैं, ठीक है। और बुरहान को जैसे यहाँ पर तो इन्होंने गलती से लिख दिया है बुढ़न करके, लेकिन आप इसको बुढ़न, अगर बुढ़न करके या बुढ़ा इस तरीके से करके याद करेंगे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कुतुब मीनार पर कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है, तो इससे आपको बुरहान याद रहेगा, ठीक है। इससे भी आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक आपको याद रहेगी। मधुमालती की रचना किसने की? दाऊद, कुतुबन, मंझन या जायसी? तो मधुमालती की जो रचना है वो किसने की थी? मंझन ने की थी। ट्रिक आपको पता है, मैंने सारी ट्रिक्स करवा रखी हैं आपको सूफी काव्य की। भारत आने वाली प्रथम सूफी कौन थे, ठीक है। तो भारत आने वाले प्रथम सूफी कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, बाबा फरीद या अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती ही भारत आने वाले प्रथम सूफी थे, ठीक है। फिर है प्रथम सूफी काव्य का रचनाकाल क्या है? तो देखिए, 1345, 1350, 1379 या 1389? तो इसका सही आंसर 1379 है, और ये जो ये रचनाकाल है चंदायन का, ठीक है। तो चंदायन सबसे पहली रचना मानी जाती है सूफी काव्य में, ठीक है, मुल्ला दाऊद की। तो ये 1379 की रचना है, ठीक है, 14वीं शताब्दी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा था, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पद्मावत को समासोक्ति नाम किसने दिया था? तो समासोक्ति जो है गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त या राम कुमार वर्मा? तो ये समासोक्ति जो है आचार्य शुक्ल को कहा गया था पद्मावत के लिए, ठीक है। फिर सूफी साधना की कितनी अवस्थाएं हैं? तो सूफी साधना की कितनी अवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो दे रखा है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सूफी साधना की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, सूफी साधना के जो संप्रदाय हैं वो भी चार हैं, और सूफी साधना की जो अवस्थाएं हैं वो भी 4 ही होती है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। सूफी कवियों ने प्रधानता किस रस का वर्णन किया है? 347 क्वेश्चन है कि किसका आपको मालूम है? सूफी कवियों ने ज़्यादातर प्रेम मतलब लव स्टोरी लिखी हैं, ज़्यादातर प्रेम कथाएं, तो इन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन अधिकतर किया है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं 348 पर। तो आज मैं आपको 50 क्वेश्चन इस सीरीज में करा दूंगी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये जल्दी हो गए हैं, तो मैं यहीं पर आपको ये क्वेश्चन सारे 50 क्वेश्चन की सीरीज आज आपको दे देती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में हुई? 348 क्वेश्चन जो है वो ये है कि पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शेरशाह सूरी, हुमायूं, बहादुर शाह या फिर हेमू? तो इसका सही आंसर जो है वो शेरशाह सूरी है, ठीक है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत की रचना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए थोड़ा ठीक दिख रहा होगा आपको, कि तन चित्रऊ मन राउर कीना ही सिंगल बुद्धि
पद्मिनी चीना, ठीक है। तो ये जो देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पर सिंगल द्वीप की जो है यहाँ चर्चा की गई है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर पद्मिनी का नाम लिया गया है। तो आखिरी कलाम मृगावती, पद्मावती या मधुमालती, इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वो है पद्मावत। पद्मावत का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद 350 और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है अपभ्रंश का प्रेमाख्यानक काव्य कौन सा है, ठीक है। तो अपभ्रंश का देखिए बसंत विलास, संदेश राशक, चंदायन, ये जो हैं ये अवधि में है, ये भी अवधि में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनमें से जो कहना चाहिए अपभ्रंश का प्रेमाख्यान मतलब अपभ्रंश भाषा में जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखा गया है, तो इन चारों, ढोला मारूरा दूहा भी है इसमें ऑप्शन, तो इन चारों ऑप्शंस में से ढोला मारूरा दूहा जो है वो माना जाता है अपभ्रंश का प्रेमाख्यानक काव्य, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा, जो कि कुशललाभ कवि ने लिखा है, जिनको कल्लोल कवि भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज मैंने इस सीरीज में आपको 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कर लीजिए, अगर आप नए हैं, ठीक है। तो फिर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए आपके लाइक्स कम आते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सीरीज़ यहीं पर बंद कर दूं। अगर आपके लाइक्स नहीं आएंगे तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ठीक है। तो अगर कुछ कमी महसूस होती है तो आप मुझे बताइए, और अगर आपको सच में लगता है कि आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक किया करिए, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए, और इसी तरह देखते रहिए मेरे वीडियोस को, करते रहिए क्वेश्चंस को, और लगे रहिए अपनी तैयारी में। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में 351 से लेकर 360 यानी 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ। नमस्कार।